चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थ प्रदायिने औदुंबर सदावासा चिदंबर नमोस्तुते। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। राजा राम महाराज जी का एक और अभंग देखते हैं। ये मागणी अभंग है जिसमें राजा राम जी महाराज सबके लिए प्रार्थना करते हैं, समस्त जगत के लिए वो प्रार्थना करते हैं। जब हम कहते हैं कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु या लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो संतों की हम पर अपार कृपा है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, ब्रह्म वस्तु को पाकर, स्वामी का ब्रह्म ज्ञान पाकर, स्वामी कौन है वो स्वस्वरूप पाकर, वो अपने लिए नहीं सभी जगत के लिए चिंता करते हैं। इसके लिए वो संत कैसे रहते हैं? माँ की तरह रहते हैं। अपार उनमें दया रहती है, क्षमा रहती है, हमारे लिए शांति। हम जैसे प्रापंचिक मूढ़ अज्ञानी लोगों के लिए उनके मन को क्या होता है? तकलीफ होता है। इसके लिए माँ की तरह आकर वो हमें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चा समझता नहीं है तो माँ डांट डपट कर भी बच्चे को समझाती है। इसके लिए उनके अभंगों में कभी कभी हमें स्पष्ट तीक्ष्ण बाण बाण जैसे शब्दों का उच्चार करते हैं। क्यों? इस जीव को समझ में नहीं आ रहा है इसका जो निज उद्धार किस बात में है, और ये पागल भटक रहा है दुनिया में। तो राजा राम जी महाराज क्या कहते हैं इस अभंग में? मन को क्या बोध कराते हैं? कहते हैं, राग मानू नका कोणी, लागतो सर्वांच्या चरणी, कळवळा माझे पोटी, पुढे दुःखाची हे कोठी, याजसाठी सावध बापा, चिदंबर करील कृपा, दास म्हणे माझी आस, सुख व्हावे त्या सर्वास, जय चिदंबर। राजा राम जी महाराज मन को क्या कहते हैं? देखिए संत कैसे होते हैं, वो हमारी तरह नहीं होते हैं एक दो जन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए सोचने वाले। वो सभी जगत उनका वसुदैव कुटुंबकम समझते हैं, हम पूरा संसार मेरा फैमिली है। इसके लिए वो क्या कहते हैं? राग मानू न का कोणी, मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात गृहित मत कीजिए, मुझ पर राग द्वेष गुस्सा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आप सबके चरणों को वंदन कर रहा हूँ, लागतो सर्वांच्या चरणी, आपके चरण पकड़ रहा हूँ। राजा राम जी जैसे महाराज ब्रह्म वस्तु को पाकर पर ब्रह्म वस्तु स्वामी में लीन हो गए थे, वो आकर हमारे चरण पकड़ते हैं। क्यों? उनको क्या शौक है जी हमारे चरण पकड़ने का? हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए वो कितने नीचे तक आ जाते हैं हमारे लिए, मतलब अपनी स्थिति छोड़कर, परमानंद की स्थिति छोड़कर वो हमारे पांव पर गिरने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि कळवळा माझे पोठी, पुढे दुःखाची है कोठी, एक रूम भरकर, कोठी भरकर, रूम भरकर दुख ही दुख है। जिस प्रपंच को आप सच्चा मानते हो उसके पीछे पड़कर उसकी वस्तुओं पर, भोग वस्तुओं पर इतनी लालसा करते हो, वो झूठा प्रपंच छोड़ दो। मेरे पेट में तड़प उठती है आपको देखकर, जब आप इस तरह से दुखी, कष्टी, क्लेशी, और आपके मन में इतने दुश्चित विचार है, प्रपंच को लेकर इतनी जलन कुढ़न है आपके मन में, दूसरों के प्रति अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो अशाश्वत वस्तु के पीछे जाकर। ये मान सम्मान शाश्वत है क्या जी? नहीं। ये तुम्हारा अन्न वस्त्र कपड़ा निवारा शाश्वत है क्या? नहीं। आपका बंगला शाश्वत है क्या? नहीं। आप जाओगे अपने साथ ये मान सम्मान लेके जाओगे? नहीं। आपके साथ में अपयश, यश अपयश लेके जाओगे क्या? नहीं। बीवी बच्चे साथ में लेके जाओगे, आएंगे क्या आपके साथ में? नहीं। फिर किस बात के लिए इतना अहंकार करते हो? किस बात के लिए इस प्रापंचिक वस्तु के पीछे पड़ते हो? वो देखकर मेरे पेट में तड़प उठती है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। एक जाकर स्वामी के चरण में आप शरणागत हो जाओ तो आपको स्वामी क्या निज सुख देंगे, आपको उसकी कल्पना भी नहीं है। आप कल्पना में सिर्फ स्वामी के बारे में सोच रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, लेकिन जब वो निज सुख तक आप पहुंचोगे तो आपको पता नहीं है निज सुख क्या है। उन सब निज सुख के सामने तो ये सारी वस्तुएं गौण है। गौण, गौण मतलब तुच्छ है, बिल्कुल झिरो व्हॅल्यू के बराबर आहे। इनको मोडक्या वस्तू सारख्या आहेत या जगाच्या वस्तू म्हणजे तर त्याच्या नादी का लागायचं? म्हणून ते याच्यासाठी त्यांना कळवळा येतो पोटी। याजसाठी सावध बापा, चिदंबर करील कृपा, सावधान हो जाओ आप, अभी के अभी, सावधान मतलब आप सावधान हो जाएं
कि यही समय है मुझे अपने आप को सुधारने का। आज नहीं सुधरा तो कल कभी नहीं सुधरूंगा मैं। जब कबीर जी महाराज कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। कब सुधरेगा रे बाबू तू? आज नहीं सुधरा तो इस क्षण को सावधान हो जा। अपना जो कुछ भी है सब कुछ अहमपना छोड़कर उसके शरण में जा। जो करता धरता सत्ताधीश स्वामी चिदंबर है, तेरी रक्षा करने के लिए तैयार है वो। तू जा, सिर्फ अपने आप को समर्पण कर दे उनके सामने। समर्पण करने का भाव क्या है? तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा है। आज आकर कोई आपको 4 गाली दे के जाएगा, हाँ जी महाराज। आज आपको कोई 4 हार पहनाएगा, हाँ जी महाराज। कोई पाँव पड़ेगा, हाँ जी महाराज। खाना बेकार बनाया है, हाँ जी महाराज। खाना बहुत अच्छा बना है, हाँ जी महाराज। क्योंकि ये सब गौण है, ये तो कोई बात सच्ची नहीं है। देह को लग के ये सारी बातें कह रहे हैं लोग आपको। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप एक दिन एक गलती कर दो, लोग आपकी बुराई करेंगे। तो आज सच्ची बात थी या कल वाली बात सच्ची है? दोनों बात झूठी है। तो दोनों मन के लिए लागू होता है। और अब जब मन के परे जाओगे उसके पास, तो ये सारी बातें आपके लिए गौण हो जाती है। इसके लिए वो कहते हैं, चिदंबर करील कृपा, दास म्हणे माझी आस, सुख व्हावे त्या सर्वास। दास कहते हैं, दास राजाराम जी महाराज कहते हैं, सुख व्हावे सभी को। हमने मागणी के अभंग में भी भजन के समय सुना था, श्रवण किया था। सर्वा लागी नाम मात्रा, द्यावे भरोनिया यात्रा, सुखी भावे सर्वजन, भव रोग तो जाओ न। भव रोग जाना चाहिए, इसके लिए संतों की कृपा है हम पर। हमारे लिए वो पूछते हैं स्वामी से। उनको क्या पड़ी है जी पूछने के लिए? क्योंकि माँ हमेशा जो होती है, संत माँ के समान होती है, जिसके मन में हमारे लिए एक टाइम भगवान हमें वो चीज़ नहीं देगा, लेकिन संत हमें वो चीज़ देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ की तरह, हम उन्हें माऊली कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को हम माऊली कहते हैं, विट्ठल को माऊली कहते हैं। क्यों माऊली कहते हैं? क्योंकि माऊली को अपनी बच्चे की चिंता होती है। बच्चा बीमार हो जाए तो माऊली क्या करती है? बच्चे के पास रात दिन बैठकर तड़पती रहती है, मेरा बच्चा कब ठीक हो जाए। इसी ऐसे ही संत जो है वो जगत की माऊली होते हैं। उन्हें हमें देखकर बड़ा दुख होता है कि ये प्राणी, ये जीव कितना दुख भोग रहा है, बिना कारण भोग रहा है। प्रारब्ध से जो भी भोग आए हैं उन्हें हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें अपना मन लगा के रखा हुआ है। वो मन जाके चिदंबर से बांध दो। बांधने पर क्या होगा कि आपका मन इन बातों से छूट जाएगा और मन उससे बंध जाएगा। तो वहाँ केवल भक्ति, प्रेम और सिर्फ प्रेम ही है जो चिदंबर सब कुछ हमारे लिए करता है। तो क्यों मैं किस बात की सोचूं? रोटी कपड़ा मकान क्या, किसी बात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए श्री राजाराम महाराज हमारे सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी सबके लिए प्रार्थना करेंगे। समलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहकर सभी को स्वामी भक्ति दे, प्रेम दे, श्रद्धा दे, सबका कल्याण करे, सबका मंगल होवे। ऐसे हमारे चित्त में सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये अभंग पुष्प जो है स्वामी और राजाराम महाराज जी के चरणों में अर्पण करेंगे। सभी को मंगल हो, सभी का मंगल हो, ऐसी कामना के साथ जय चिदंबर।